आज हमें देखना है त्रिभुज के प्रकार में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो हम पढ़े थे 3 प्रकार के होते हैं। कोण आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो तीनों त्रिभुजों में से आज हम सबसे पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, कौन सा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार में हम क्या पढ़ रहे थे? भुजाओं के भुजाओं के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर इसमें हम पहला पढ़े थे आपको समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब इस समबाहु त्रिभुज के बारे में समझते हैं। ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा आपस में दोनों क्या होते हैं? आपस में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये बी और सी, ये त्रिभुज के ए और बी और सी क्या है? त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? और सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे समबाहु त्रिभुज कहते। इस दो समबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज इसके नाम से भी हम समझ सकते हैं। सम मतलब समान और बाहु माने भुजा। सम मतलब समान, बाहु माने भुजा। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज माने जिसमें 3 भुजाएं हो, और सम माने समान, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर क्या होगा? ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। और BC जो होगा किसके? CA के बराबर होगा। ठीक है, CA के बराबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती हैं, उसके साथ साथ तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर क्या होगा? कोण C। ठीक है, कोण C तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर बराबर है तो तीनों अंतःकोणों का एक फल 180 अंश होता है। तो 180 को जब 3 भागों में बांटेंगे तो कोण, सब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। और तीनों कोण कितने होंगे? 60 अंश के होते हैं। कितने 60 अंश के होते हैं। ठीक है, त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज में सभी कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तीनों कोण बराबर होते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसकी भुजा क्या है? इसकी भुजा ए है, और अगर ये ए भुजा है तो इसकी भुजा भी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर हमें पता है तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं? इसका हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब होता है ये पूरा स्थान कितना है, इसके बीच में जो जगह है वो कितना है, उसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है, ठीक है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो हम कह सकते, तो इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4। और क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? √3/, ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब क्या है? इसकी ऊंचाई की बात करते हैं या इसकी माध्यिका की बात करते हैं, तो ये क्या है? वही इसकी ऊंचाई बोले, ऊंचाई या माध्यिका। ठीक है, माध्यिका किसे कहते हैं? ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, माध्यिका किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये √3/2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और ए हो जाएगा। ठीक, √3/2 और ए। और इसका अगर परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग।
तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। त्रिभुज का परिमाप 3a, त्रिभुज की ऊंचाई या मध्य का √3/2 इंटू a हो जाता है। और समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किसकी बात, समबाहु त्रिभुज की ही बात। ऊंचाई या मध्य का √3/2 a हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ये याद रखना। इतने चीजें होती हैं समबाहु त्रिभुज में। तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और इसकी क्या प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, वो भी 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप है वो 3a होता है, और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई या कहे या माध्यिका कहे वो √3/2a हो जाता है, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4a² अर्थात भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज में हमें इतना पढ़ना है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं।